कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। ज़ोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। की तरह बात कर रहे हैं। ये बताइए, सरसंघचालक जी से बड़ा कोई नेता है? आप कहते हैं सब आरएसएस के लोग हैं। सरसंघचालक जी मोहन भागवत जी ने कहा इस्लाम था और सदा रहेगा, और जो ये सोचता है कि इस्लाम या कोई धर्म नहीं रहेगा वो हिंदू सोच का व्यक्ति नहीं है। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं तलाशो, हम सबका डीएनए एक है। अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद के नाम पर सड़कें बने। मैं आता हूं, दोबारा लौट कर आता हूं। फराज किद भाई, इस पर दोबारा लौट कर आता हूं। नहीं, जवाब लेते जाइए। अच्छा, जल्दी करिए, समय हो रहा है। हाँ। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा इस देश के बहुत छोटे और बेकार नेता हैं, क्योंकि वो ये बोल रहे थे कि मियां मुसलमानों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। नहीं, फिर फराज किद भाई आप गलत कोट कर रहे हैं। मैं डिबेट में आगे बढ़ता हूं। आप असम जाइए, पता नहीं आप कितनी बार असम गए, नहीं गए। असम में मियां मुसलमान बंगाली घुसपैठियों को बोलते हैं जो बांग्लादेश से आते हैं। अरे पूरी बात होने दीजिएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बोला जाता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। पवन राव अम्बेडकर, अब रुक जाइए सर, रुक जाइए, बाकी चार मेहमान भी वेट कर रहे हैं। पवन राव अम्बेडकर जी, वारिस पठान ने कहा मार खाने वाले सिर्फ मुसलमान हैं। जाकर भीड़ से पूछे क्यों उतर गए थे पत्थर लेकर? बैनर दिखाते आई लव मोहम्मद के, उसके बाद घर चले जाते। पत्थर क्यों बरसाया? पूछा कभी? बहुत बहुत धन्यवाद राकेश साहब। देखिए, हमने तो हमेशा संवैधानिक बात कही और आज भी हम कहेंगे कि इस देश में कानून का राज होना चाहिए, लेकिन कानून का राज है नहीं। जब हम ये देखते हैं कि बरेली में हिंसा होती है तो बरेली में हिंसक जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक नहीं, 4 लाठी और मारी है, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब हमें देखते हैं कि फतेहपुर में खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष आह्वान करता है कि हमको इस तारीख को और ये कार्य करना है, पुलिस उसके साथ जो है चल रही है, उसको साथ दे रही है और पुलिस की लाठियों में जंग लग जा रहा है, तो पता चलता है कि इस उत्तर प्रदेश और इस देश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं। हम ये देखते हैं कि जब आगरा में एक सांसद के घर करनी सेना के जो लोग हैं खुलेआम तलवारें लेकर के जो है लहराते हैं और सांसद के घर पर इस तरह की घटनाएं कारित करते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और योगी साहब ने वाकई में बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। सुनिए, इस बात की मैं तारीफ करता हूं। नहीं सर, योगी साहब चाहते सुनिए पवन राव, नहीं सर, आप ही के पास हूं, लेकिन सिर्फ नाम लगा देने से अंबेडकर में आप संवैधानिक बातें कर लें इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। थोड़ा सा तैयारी किया करिए पवन राव अम्बेडकर जी। मैं आपको पहले बता रहा हूं, FIR दर्ज हुई 10 नामजद लोगों पर, ठीक है। और सुनिए भाई, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, इसमें एक बीजेपी के भी नेता थे, बजरंग दल के भी थे, सपा के कार्यकर्ता भी थे। 150 अज्ञात लोगों पर IPC की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ। अगर आप ये तैयारी नहीं करके आते हैं तो सिर्फ नाम में अम्बेडकर लगाकर फिर मैं कह रहा हूं आप संवैधानिक बातें कर लेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और ये मैं फतेहपुर बवाल पर एक्शन की बातचीत कर रहा हूं। अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। राकेश साहब, जब मैं कानून की बात कर रहा हूं तो आप मुझे अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो क्यों ना करूं? अब आप क्यों ना करूं? ना आपके पास अम्बेडकर जी कहकर गए थे क्या कि आधी बात रखना, आधी बात मत रखना? ये संवैधानिक दायरा होता है क्या? आप बवाल की बात कर रहे हैं और सरकार पर कह रहे हैं कि अपने लोगों पर एक्शन नहीं लिया, तो पूरा एक्शन क्या क्या वो भी बताइए। आप सवाल उठाइए, कैसे लोग पहुंच गए, कैसे बवाल हो गया? राकेश साहब, अगर आपके पास साहस है तो पूछ लीजिए फतेहपुर। फिर मेरे साहस की चिंता मत किया करिए, मेरे साहस की चिंता मत किया करिए। रोहित सिंह, अरे ठीक है, रोहित सिंह यहाँ बैठकर हर आदमी जो है मेरे साहस की चिंता करेगा। पढ़ लिख कर नहीं आएगा क्या FIR दर्ज हुई, किस पर दर्ज हुई, ये बिल्कुल नहीं जानकारी लेकर आएगा, लेकिन हाँ मेरे साहस की चिंता करेगा। सारी जानकारी में आपको ऐसा है पांडे जी, बरेली की घटना कोई संयोग की घटना नहीं। हाँ नहीं, एक मिनट रोहित सिंह, एक मिनट। अरे पवन राव अम्बेडकर जी, मैंने सुन लिया आपने क्या बोला सर। आपका बुलडोजर वाला दर्द बरेली का वो निकलकर सामने आ गया, नोटिस हो गया कि आपको बुलडोजर चलने से पीड़ा हुई है। अहिल्या नगर में भी उपद्रवियों पर कार्रवाई हुई, पीड़ा हुई है। आपका ये दर्द नोटिस हो गया सर। अब रोहित सिंह बोलिए। 4 लाठी और चलाइए जो दंगा कर रहा, लेकिन ये फतेहपुर के लोग आजाद। पांडे जी, ठीक है, बोलिए। पांडे जी, बरेली की घटना कोई स्वाभाविक या संयोग वश घटित घटना नहीं है, यह एक प्रयोग है।
नेपाल की विभत्स घटना के बाद सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया इस देश के वंशवादी राजनेताओं के संरक्षकों का आया। जहां दिल्ली में राहुल गांधी जी ने दिया, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने दिया, वहीं बिहार में तेजस्वी यादव जी ने दिया। और इन बयानों के बाद लद्दाख जलना शुरू हुआ और लद्दाख की आग सीधे बरेली डाइवर्ट हो गई। और बरेली में धर्म के आड़ में आम नौजवानों को दिग्भ्रमित कर पत्थरबाजी भी करवाया गया और दंगा भड़काने का कुचक्र और षड्यंत्र रचा गया। अभिनंदन, आभार उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को जलने से बचा लिया। ये जो हो रहा है यह कहीं से स्वागत योग्य नहीं हो सकता है। यह अत्यंत निंदनीय घटना है और अपने खोए हुए राजनीतिक जमीन को और मरे हुए जमीर को वापस पाने के लिए विपक्ष में बैठे कुछ मूर्तिमान नेता हैं जो इस प्रकार का दुरुपयोग अपने व्यवस्थाओं का कर रहे हैं। ये बात लोगों को याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और देश में प्रधानमंत्री के पद पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विद्यमान हैं। ठीक है। रोहित भाई आता हूं, दो मेहमान अभी भी वेट कर रहे हैं, जल्दी से एक टिप्पणी उनकी हो जाए। साजिद रशीदी जी रुक जाइए। साजिद रशीदी जी, मैं बरेली भी गया और वहां पर एक ग्रुप ऐसा भी मिला जो आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर गया था और उनको कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं, उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी बातें रखी, अपने घर को चले गए। दूसरी जगह बवाल हुआ क्योंकि दूसरी जगह लोगों ने पुलिस के डायरेक्शन को नहीं माना। मैं फिर कह रहा हूं, आई लव मोहम्मद पर ना किसी को दिक्कत थी, ना है और ना किसी को होनी चाहिए, और अगर हो तो यह गलत है और सबसे पहले उसके विरोध में मैं खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन उसके बहाने कोई पत्थर लेकर चले आए, फिर कहा यह जाए पॉलिटिकल स्टेटमेंट की मार खाने वाले तो सिर्फ मुसलमान हैं, कोई कह दे कि सारा अन्याय तो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, तो यह भड़काने वाली बात है कि नहीं? देखिए राकेश भाई, पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको, आज समाजवादी बड़ी मुसलमानों के लिए सामने आ रही है। अभी आपने एक सांसद का बयान भी सुनवाया, अफराज खिदवाई भाई भी यहां बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपको याद होगा मुलायम सिंह जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि ये आदमी, अखिलेश यादव के बारे में कहा था कि माइनॉरिटी मुखालिफ है। अरे इस ध्यान में रखना, ये बात सबको याद होगी, वो चर्चित बयान है उनका। आप किस नजरिए से मुसलमानों के लिए खड़े हुए हैं, मैं तो उस बात को नहीं समझ सकता। मैं आपके जवाब पर आता हूं। आपने जो सवाल किया है कि भाई आई लव मोहम्मद से किसी को ऐतराज नहीं, जब आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी को ऐतराज नहीं है, रशीदी जी, ये सवाल नहीं है, ये बात मैंने कही है, पहले ये मेरा वर्जन है। बोलिए। सुनिए, हाँ सुनिए। अरे सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूं। जब मौलाना तौकीर रजा ने 5 दिन पहले ही बता दिया था कि भाई हम ऐसा ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो प्रशासन ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। जब हाउस अरेस्ट कर लिया और जो पब्लिक निकल गई उनके बयान से, वो तो फिर बेलगाम हो गई ना। उसके पास तो कोई उसको रोकने वाला टोकने वाला बचा नहीं। मौलाना तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट नहीं करना था। अगर हाउस अरेस्ट नहीं करते तो शायद ये वबाल नहीं होता। अच्छा, ये वबाल जो भी हुआ इसलिए हुआ कि मौलाना को बंद कर लिया गया। दूसरी बात, मौलाना का बयान आया साफ तौर से, अभी सोशल मीडिया में चल रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी कोई नीयत ऐसी नहीं थी कि हम हिंसा करेंगे, हम तो सिर्फ अपनी बात को डीएम के जरिए से राष्ट्रपति को कहना चाहते थे। सवाल यह है कि ये मुसलमानों का अधिकार है कि नहीं संवैधानिक, कि भाई हम अपनी बात को राष्ट्रपति तक पहुंचाएं, हम अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, हम अपनी बात को पीएम तक पहुंचाएं। तो उसके लिए हाउस अरेस्ट करने की जरूरत क्या थी मेरे भाई? मैं बता रहा हूं, नहीं करना चाहिए था। मैं पहुंचाओ। मैं बता रहा हूं। तीसरी और अंतिम बात। बोलिए। अरे सुन, बोलिए। मैं पूरा कर लूं पहले, बहुत देर में आप मेरे पास आए हो। तीसरी और अंतिम बात यह है, कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये पत्थर कहां से आया, पत्थर कहां से, उसकी वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। छत पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति भीड़ को पत्थर मार रहा है। मैं वीडियो दिखा रहा हूं आपको, देखिए। और लोग कह रहे हैं कि इसकी वीडियो बनाओ, ये कौन आदमी, पत्थर कौन मार रहा है। इसकी जांच नहीं होगी क्या? ये कौन आदमी है? हाँ, तो जांच होगी ना रशीदी जी, इसकी भी आप मांग करिए ना कि जांच हो। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि ये सब मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, मैं फैज खान आता हूं, लेकिन जरा एक ट्रीटेड लेटर है, जरा उसे रखिए, स्क्रीन पर रखिए। और ये मेरे टैब पर भी है, ये लेटर देखिए और सुनिए। मैं फिर कह रहा हूं रशीदी जी, मैं थोड़ी सी तैयारी करके आता हूं और मैं चाहता हूं कि जो डिबेट में बैठे वो भी थोड़ी सी तैयारी करके बैठे। ये लेटर है, बाकायदा लेटर हेड है इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का। इस लेटर को लिखा है अनीस सकलानी ने, ठीक है। अनीस सकलानी को हो सकता है आप जानते होंगे। मैं इसकी आखिरी की 2 लाइनें पढ़ता हूं
कि बरेली की पुलिस प्रशासन प्रदेश की योगी सरकार को मुसलमानों की ताकत व तादाद दिखा दे, जिससे हम सब मुसलमान एकता का परिचय दे सकें। अब मैं कह रहा हूं, और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जो बहुत कानून के परिभाषा में तो नहीं फिट बैठेंगी। मैं कह रहा हूं आप अपनी बातें कहने के लिए उतरे थे, ताकत दिखा देंगे, सरकार को दिखा देंगे, ये सब बाकायदा लेटर लिखा हुआ था, हवा में बातें नहीं हो रही हैं। फैज खान, तो इसे किस दायरे में देखा जाए? मैं बोल दूं थोड़ा, 30 सेकंड, मुझे 30 सेकंड दीजिए। आ रहा हूं रशीदी, देखिए 30 सेकंड दीजिए। ये देखिए, एक वीडियो और दिखा रहा हाँ हूं सुन लीजिए, आपको। फिर इनको फैज खान को फिर आता हूं आपके पास, सुनिए। हिंदुस्तान, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, भारत माता की जय। ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का महासम्मेलन हुआ। वहां 10,000 मुसलमानों ने अल्लाह और रसूल के नारे लगाए। किसी पर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इंद्रेश जी थे वहां पर उपस्थित थे, जगदंबिका पाल जी थे, नसरुद्दीन चिश्ती साहब अजमेर दरगाह के थे, जमाल सिद्दीकी साहब थे, मौलाना उमर इलियासी थे, सत्यनारायण जटिया थे, और राकेश भाई हमारे मौलाना साजिद रशीदी साहब भी थे। इनसे पूछिए किसी पर एफआईआर दर्ज की गई क्या? पता ये चला कि अल्लाह और मोहम्मद कहने के कारण, आई लव मोहम्मद कहने के कारण किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। जो दंगा फसाद फैला रहे हैं, दूसरे धर्मों के झंडों को हटा रहे हैं, जो पोस्टर हटा रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होना भी चाहिए। देखिए, सनातन भी कहता है और इस्लाम भी कहता है, एक डेविल फोर्सेस होती है, एक डिवाइन फोर्सेस होती है, एक खुदाई ताकत और एक शैतानी ताकत। तो शैतानी ताकत हमेशा फसाद करने वालों का पक्ष लेती है, और अल्लाह ये फरमाता है कि मैं फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। तो फसाद करने वाला पक्ष कौन था? ये तौकीर रजा वाला। जब इस देश में आई लो मोहम्मद कहने पर कोई रोक नहीं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आप लोगों को क्यों भड़का रहे हैं? क्यों घर से निकलने को कह रहे हैं? क्यों उन्हें दंगे फसाद करने को कह रहे हैं? ठीक। अब खुदाई ताकत कौन सी होगी जो इस फसाद को रोके? तो मुसलमान ये काम नहीं करेगा तो योगी साजिद रशीदी जी, आपको 30 सेकंड देता हूं इसी लेटर की एक लाइन और पढ़कर। इसमें क्या लिखा है? आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने इंतजाम के साथ वहां पर